जय गुरुदेव। दोस्तों मित्रों, पूरे भारतवर्ष के मानव समाज को, देश व दुनिया को मेरी साधक की हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है। आध्यात्मिक ज्ञान से इस शरीर को, मन को और आत्मा को क्या लाभ होता है। सारे संसार में एक सामाजिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार इस संसार में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, हमारे अंदर बाहर का ज्ञान होता है, जैसे संसार का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ विचित्र माया, मतलब जिसका कोई ना रूप है ना रंग है, और सारा संसार में विचित्र माया का ही राज है। एक आत्मा जो मनुष्य शरीर रूप धारण करके संसार में आती है, इसे जन्म देने का, मारने का काम मन का है। जब जब मन संसार में भटकता है, जब जब ये आत्मा जन्मती और मरती रहती है। चार खाने कहते हैं अंडे से जन्म लेने वाले, पिंड से जन्म लेने वाले, ऊष्मज जो ऊष्मा से निकलने वाले, और स्थावर खान मतलब पेड़ पौधे वृक्ष। 4 खाने 84 लाख योनियों में ये आत्मा भ्रमण करती है। अगर हम अब एक आत्मा एक दूसरे पर निर्भर होती है, जैसे एक आदमी होता है, दूसरा एक आदमी औरत पर निर्भर रहता है, औरत आदमी पर निर्भर रहती है। जब दोनों होते हैं तो घर परिवार के सदस्य माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। यानी कि यहाँ आत्माओं के मेले हैं, ना कभी हम होंगे ना कभी तुम होगे। ये संसार के मेले कभी कम ना होंगे। तो हमें इस विचित्र माया जो है, इसका खेल समझना चाहिए। अगर किसी साधु महात्मा, संत फकीर के पास जाकर संगत करके आप इस विचित्र माया का खेल समझ गए, जान गए, तो आपको ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा आज़ाद हो जाती है। जिस प्रकार से हमारा इस संसार में एक घर होता है, मौसम परावर्तन होते हैं, और हम सारे मौसम की तपिश से, धूप से, बरसात से, जाड़े से अपने घर परिवार में रहते हुए संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि प्रकृति की देन हमें कोई शरीर को, मन को, आत्मा को हानि नहीं पहुंचाती। उसी प्रकार से संत महापुरुषों के कहे अनुसार आध्यात्मिक विज्ञान भी एक विज्ञान है। आध्यात्मिक कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं ये संसार का, जो इन दोनों आंखों से संसार दिखता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक विज्ञान में संत महापुरुष जब आते हैं तो सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान में अंतर के लोग दिखाई देते हैं। जब हम एक महात्मा से अंतर की साधना करते हैं तो एक युक्ति लेते हैं, युक्ति से मुक्ति होती है। युक्ति शरीर से की जाती है, मन से सुमरन करा जाता है और आत्मा से भजन करा जाता है। किसी एक जीते जागते, यानी कि जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, अगर आप इस जीवन काल में समय से पहले अगर उस महात्मा की खोज कर लेंगे तो इस विचित्र माया का खेल आप समझ जाएंगे। आपको घर परिवार क्यों मिला, लड़के लड़की, बहन बहू, बेटी भतीजे, ये क्यों मिले, ये जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ढोर भैंस बकरे गाय, ये क्यों मिले, ये सब आत्माएं हैं। जब जब हमने कर्म करे तो जब जब हमें जन्म और मरण का काम करना पड़ा। भगवान राम कर्मों के कारण 14 वर्ष के वनवास में गए। श्री कृष्ण को कर्मों के कारण जेल में जन्म लेना पड़ा। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कर्मों का बड़ा विधान है। जब जब संत महापुरुष परमात्मा के यहाँ से किसी रूप में, किसी शक्ति के रूप में धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाने आते हैं, शिक्षा देने आते हैं, तो आत्माओं में जागृति होती है।
जागृति का मतलब है इस आत्मा को पता चलता है कि मेरा घर कहाँ है, इस मन को पता चलता है कि मेरा घर कहाँ है, और इस शरीर को पता चलता है संसार में मेरा घर है। चालाक, बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी वही होता है जो इस संसार का काम बड़े नियम पूर्वक श्रद्धा भाव से, बिगड़ लड़ाई झगड़े के, बिगड़ तोड़ फोड़ के, आंदोलन के श्रद्धा भाव से करता चले। और इसी जीवन में रहते हुए हमें दो कर्म और करने हैं, एक तो मन के कर्म और एक परमात्मा के कर्म। अगर इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए 2 घंटे, 1 घंटे भगवान का और 1 घंटे परमात्मा का कर्म अगर हम करते हैं तो भगवान हमें अपना घर दिखा देता है जहाँ का ये मन का घर है, और आत्मा को परमात्मा का घर दिखा देता है जहाँ की ये आत्मा रहने वाली है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। आज आपने देखा होगा ये मन बड़ा व्याकुल है, ये मन व्याकुल हो जाता है। आपने देखा होगा सारे समाज में कितने सत्संग हैं, कितने साधु संतों के आश्रम हैं, ये मन बराबर भागता रहता है। उनके पास मन क्यों जाता है? क्योंकि ये अरबों साल से ये इस समाज में, इस देश दुनिया में, इन जीवात्माओं में भटक रहा है, उसे मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल रही। तो आज आपने देखा होगा एक एक सत्संग के माध्यम से करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं सत्संग के माध्यम से जुड़ी हैं, और किसी साधु संत महापुरुषों के पास करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं। पर आपको ये सोचना चाहिए, जिस उद्देश्य से ये आत्मा गई है, क्या उसने अपना घर देखा है? भगवान के दर्शन करे हैं, परमात्मा के दर्शन करे हैं? अगर आत्माओं ने दर्शन नहीं करे, आत्मा बराबर शरीर अपने संसार की खोज करता है, और मन भगवान की खोज करता है, और आत्मा परमात्मा की खोज करती है। तो दोस्तों मित्रों, मेरा कहने का उद्देश्य है कि आपको इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, जो सभी संत महापुरुषों ने कहा ये हरि मंदिर है, भगवान का बनाया मंदिर है, इसमें दुख सुख दोनों रहते हैं। दुख सुख दोनों को बर्दाश्त करते हुए संत महापुरुषों का कहना मानकर जब आप 2 घंटे का समय दे दोगे तो आपको लोक भी और परलोक भी दोनों मिल जाएंगे। तो आप इतनी सहज आसान युक्ति के द्वारा अपने घर परिवार समाज का पालन करते हुए अपनी दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु जो सभी महात्माओं ने बताया है, जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं और परमात्मा के दर्शन होते हैं, आप देख कर जो साधु संत होते हैं जिसने आपको ज्ञान दिया है उससे आप निरख परख कर लो, यानी कि गुण जाओ। गुणने का मतलब है भगवान को ऐसे जानो जैसे आप अपने घर परिवार के सदस्य को जानते हो, क्योंकि ये जीवन आपको आगे नहीं मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब आपको समय मिले मैं आपके लिए एक मंदिर बनाकर जाता हूँ जिसमें एक जीता जागता देवता बैठा है जो आपकी एक मनोकामना पूर्ण करेगा। आपको उस मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं है, ये कहना है कि मुझे आजीवन शाकाहारी रहना है, और एक मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा मंदिर अपना परम संत बाबा जय गुरुदेव ने खितौरा में बनवाया, इटावा जिले में। आप वहाँ जाएं, उससे अमृत जल मिलता है जिससे शरीर में संतुष्टि होती है और बीमारियों को लाभ होता है। आज अगर हम तुम चूक गए, अगर हमने 3 काम नहीं करे, एक तो सामाजिक काम जो संसार के काम होते हैं, एक मन के काम जो मन भगवान का सुमरन करता है, जो आत्मा होती है उससे भजन होता है, तो हमें 3 काम करते हुए संसार का, भगवान का और परमात्मा का हम सारे ही दुख तकलीफों से बच सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपका ये शरीर रोगी हो जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आगे आने वाला परावर्तन आपको तबाह कर देगा। बाबा जी ने कही, जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमन निकल जाएगा। बाबा जी ने कहा, लोग रात को सोएंगे, सुबह को आदमी ढूंढेगा और आदमियों का पता नहीं चलेगा। जब
अधर्म हो जाता है, धर्म का अंत हो जाता है, तो महापुरुष किसी न किसी रूप में मनुष्य शरीर धारण करके संसार में परावर्तन करने के लिए आते हैं। आपने देखा नहीं राम क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, मोहम्मद साहब क्यों आए? भगवान अपना काम करता है, इंसान अपना काम करते हैं, परमात्मा अपना काम करता है। इंसान ने जैसे कर्म किए वैसे ही सजा इंसान को मिल जाएगी। भगवान अपना काम करता है, बीमारी आएंगी, भूकंप आएंगे, ये भगवान का काम है। परमात्मा अपना काम करता है। परमात्मा जो है अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक, वो हमारे तुम्हारे समाज को सत्य असत्य का ज्ञान देता है, जिसमें हमारा कल्याण होता है और मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। जीते जी आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन होते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। आपके जब किसी साधु संत महापुरुष की शरण में जाओगे तो आपके अच्छे बुरे कर्म दोनों खत्म कर दिए जाते हैं, तो आपको भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे 8 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में, तो आपको हकीकत का पता चलता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि जन्मत मरत दुखी दुख होई। आपका जन्म ना हो, मरो नहीं, तो आपको जीते जी महीने 2 महीने साल भर में देखना चाहिए अंतर्गति से ये क्या चीज है। माया अपना विकराल रूप हर क्षण हर पल दिखाती है, क्योंकि आपने देखा नहीं घर परिवार में भाई भाई के झगड़े, मुकदमेबाजी, चुगली, निंदा, द्वेष, एक दूसरे से ईर्षा, ये आपको आने वाले समय में बर्बाद कर देंगे। जब जब परावर्तन होता है, महापुरुष सत्य और असत्य का ज्ञान देते हैं, जिससे कि आत्माएं जागती हैं। आपने देखा नहीं कबीरदास, सूरदास, जितने भी संत हुए, आज का ये समय सब महापुरुषों ने बताया है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा और आपका कचुमन निकल जाएगा। मोहम्मद साहब आए, मुसलमानों के सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है 14वीं सदी के अंत में ज़्यादा से ज़्यादा कोहराम बचेगा, चारों तरफ कोहराम मचेगा, सब देश लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आज आपको जागकर सोचना चाहिए कि हमारा बचने का क्या आधार है। आपको 3 काम करने हैं, एक मथुरा जाना है, एक खितौरा जाना है, एक साध की संगत करनी है। अगर आप तीनों काम करोगे तो आपका आत्म कल्याण भी हो जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा और मुक्ति भी मिल जाएगी। करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। आपको सोचना चाहिए इस सारे संसार में 2 ही तो कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं और एक बुरे कर्म होते हैं। इंसान जब तक जीता है और जब तक मरता है, दोनों कर्म पर आधारित रहता है। तो महात्मा तो साफ साफ कहते हैं कि आप अच्छे कर्म भी करो, आप बुरे कर्म भी करो, पर लिमिट और दायरे में रहकर करो। अगर आप बुरे कर्म अधिक करते हो तो जीवन जे नर्क बन जाता है, अगर आप अच्छे कर्म करते हो ये जीवन स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करता है। महापुरुषों के जब आप कर्म करते हो, ना तो आप स्वर्ग में जाते हो, ना आप नरकों में जाते हो, वो सीधे आत्मा जहाँ की हैं रहने वाली अंडखंड ब्रह्मांडों से दूर अनामी महाप्रभु के पास। ये आत्मा जब आप साधन भजन सुमरन करोगे तो उन लोकों में रोज आएगी, रोज इस संसार में आएगी। तो आपको डर भय किस बात का? जब आपने ये संसार देखा, इस संसार में आप कितने प्यार मोहब्बत से जीते हो। अगर आप भगवान का घर देख लोगे तो फिर भी आप अपने घर परिवार में समाज में रहते हुए दिखे कि आप अपने घर परिवार समाज में रह सकते हो। घमंड आपको बर्बाद कर देता है, क्रोध आपको बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से आत्माओं को चाहिए परमात्मा से मिलना। समय बेकार करे हुए आपको 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम साधना करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य है आपको सत्य बताना, करना या न करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने यार दोस्त मित्र जितने भाई बंधु हैं सबको बताइए। ज्ञान सबके लिए अनिवार्य है।
ज्ञान से सत्संग मिलता है, सत्संग से सतलोक मिलता है, और सतलोक जब मिल जाता है तो आत्माओं को अपना घर मिल जाता है, और इस संसार का भी हम पूरा आनंद ले सकते हैं। देखो दोस्तों मित्रों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये सारी वीडियो मानव समाज के कल्याण के लिए हैं। जय गुरुदेव।